सरकार से आप और क्या मौजूदा सरकार रिटर्न करेगी या बदलाव होगा? बदलाव होगा। नाम क्या है आपका? आदर्श यादव। अच्छा, यादव जी हैं? हाँ, यादव हैं। हाँ, तो फिर कैसे बदलाव होगा? अब की बार विकास के नाम पर वोट पड़ेगा या शिक्षा के प्रति जो है लड़कों का अगर रोजगार मिलेगा तो सरकार सुन ही नहीं रही है रोजगार के नाम पर, लाठी मार रही है तो सरकार बदलेंगे ही। बेरोजगार कहाँ यहाँ से घूम रहे हैं, सब तो कह रहे हैं हम तो बेरोजगार हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? जी यस यादव। अच्छा, आप भी यादव जी हैं? जी बिल्कुल यादव जी। मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट है आप? 0%। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं 0% संतुष्ट है? इतना अच्छा काम तो कर रही है ना सरकार? कहाँ कर रही है मैम? काहे नहीं काम कर रही है? आप संतुष्ट है? अरे हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम संतुष्ट नहीं, एक बार आप बताइए ना। नहीं मैं हम नहीं सुन, नहीं बता दो रहे हैं। एक बार आम जनता युवा क्या चाहती है इस बार? क्या करेगी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में कितना रोजगार मिल रहा है? बहुत मिला था मैम। हाँ। बहुत मिला था। समाजवादी पार्टी इनसे तो ज्यादा मिला क्यों लाना चाह रहे हैं? मैम बदलाव यादव है चाहिए। इसलिए कि नहीं, जातवाद का नहीं कहते। अच्छा, जातवाद का नहीं हम है। यादव से पहले छात्र हैं। अच्छा, छात्र हैं। जो हमारी सुनेगा उसे हम लाएंगे। अच्छा दीदी, से आप विभाग कितना संतुष्ट हैं और क्या मौजूदा सरकार रिटर्न करेगी या बदलाव होगा? देखिए, वास्तविक सच्चाई ये है कि रिटर्न तो होगा, लेकिन रिटर्न के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। 2015 के बाद UPSC ने एक वैकेंसी निकाली। 2019 में जब 1 महीने चुनाव हो जाए, अब चुनाव अगर ये जीतेंगे तो हो सकता है करें या ना करें 2-3 साल में, ये इनकी मर्जी। अगर मान लीजिए नहीं जीतते हैं तो अखिलेश यादव अगर वापस आते हैं तो ये तुरंत रद्द कर देंगे। यानी हम लोगों ने जो पढ़ा कर दिया, ये भी बर्बाद। फिर वो आएंगे, कोई अलग नियम निकालेंगे, वो आएंगे, वो भी 3-4 साल। देखिए क्या होता है। तो आपका कहना है कि ये सरकार बिल्कुल स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया है, बस खाली हिंदू, और इसीलिए जीत भी जाएंगे। जातिवाद हो रहा है, हिंदू मुस्लिम होगा। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विजय शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, मौजूदा सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार से स्टूडेंट बिल्कुल नाखुश है। स्टूडेंट के लिए कोई सरकार काम कर ही नहीं रही है, न कोई वैकेंसी निकाल रही है, न कोई वैकेंसी नहीं से करा पा रही है। UPSI का भी पेपर हुआ, उसमें घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ। कम से कम इसके सरकार में जो पेपर हुआ सब लीक ही हुए हैं, चाहे UP PET का हो चाहे UP TET का हो। और लेखपाल की वैकेंसी आचार संहिता लगने वाली थी, उसके 1 दिन पहले निकाले। 15 से वैकेंसी नहीं आई है, कम से कम 5-6 साल में इनको वैकेंसी निकालने का मौका नहीं मिला। 17 के बाद से जब आचार संहिता लग गया है, उसके 1 दिन पहले रात को नोटिफिकेशन आता है कि UP लेखपाल की भर्ती आई है, उसको भी फंसा दिए हैं। तो चुनाव में बच्चों का वोट ले लें तब ये भर्ती फाइनल करेंगे, लेकिन ये भर्ती फाइनल करना नहीं चाहते। ना कोई स्टूडेंट को मतलब आश्वासन दे रहे हैं, ना स्टूडेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए सरकार से बिल्कुल नाखुश है और हम ही नहीं, पूरा स्टूडेंट नाखुश है। तो इस बार स्टूडेंट क्या करेंगे? इस बार बदलाव स्टूडेंट मांग रहा है, लेकिन जनता हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मामले में इनको फंसा के रखे हैं। मौजूदा सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या मौजूदा सरकार रिटर्न करेगी या बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में? मैम, हम चाहते हैं कि ये सरकार अब कभी जाए ही ना। योगी बाबा जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अभी पिछले कुछ वर्षों में सबसे अच्छी चीज जो हम लोगों को मिली मैम, वो है सुरक्षा। चाहे एक आम इंसान हो चाहे एक अमीर इंसान हो, अगर वो सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। सबसे बड़ी चीज क्या कि इस सरकार में आम आदमी भी सुरक्षित है, अपना बॉर्डर भी सुरक्षित है, अपने जवान भी सुरक्षित है। आज कोई भी दुश्मन हमारे देश के जो सच्चे हीरो हैं, उनकी गर्दन तक पहुंचने की भी उनकी हिम्मत नहीं है। तो ये कुछ भी हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। मैं उनको इतना मतलब लाइक करता हूँ, इतना मानता हूँ कि मैं उनके बारे में बोलता हूँ तो मेरा पूरा बॉडी वाइब्रेट करने लगता है। विगत 5 वर्ष में सभी सरकारों से सबसे ज्यादा नौकरी मिली है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? क्या हमें कल के 2 रोटी से ज्यादा आज 3 रोटी मिल गई, लेकिन हमारी क्षमता 8 रोटी की है, तो क्या वो 3 रोटी पर्याप्त है? बात यहाँ होती है। इतने ज्यादा बेरोजगार है, जो आप 5-6 लाख नौकरी दे दिए, गारंटी है 1.5 लाख UP पुलिस, 1.5 लाख शिक्षक। जो लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा मित्र हटा दिए गए, शिक्षा मित्र आज भी है, 10,000 उनका मानदेय है, ये हटाए नहीं गए। नौकरी मिली है, लेकिन क्या उस 5 लाख नौकरी से सबको रोजगार मिल गया? नहीं। आप कहे
101 संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन, 104, 105 क्या कर दिए? 27% ओबीसी ले जाकर के पास कर दिए। भेदभाव, सबसे ज्यादा भेदभाव भाजपा की। 27% ओबीसी आरक्षण, नीट जैसे सबसे बड़ी देश की सबसे सर्वोच्च संस्था। कोविड आ जाएगा, बीमार हो जाएंगे, हम लोग यहाँ जाएंगे अस्पताल में दवा लेने, तो कौन जो 10 नंबर ला सकता है? वो डॉक्टर बैठा है, इंजेक्शन दूसरा कोच देगा, मर जाएंगे हम। उसके बाद मीडिया वाले भी दिखाने नहीं आएंगे। आप जैसे लोग इसको दिखा रहे हैं, कोई दिखाने नहीं आएगा। और अपना नौकरी देना है, वहाँ बोल जाएंगे। रोज चिकित्सक व्यवस्था है, लंदन भाग जाएंगे, चाहे वो अखिलेश जी हैं, चाहे वो मायावती हैं, चाहे वो राहुल गांधी है। कौन कोविड में दिखाई पड़ा? अंदर से ट्विटर खोल खेल, योगी भी है, हम तो योगी का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। बाबा जी से अच्छा किसी का भी सरकार न हुआ है न होगा। और बाबा जी ने जो किया है विकास, वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। जो है बाबा जी ने जो है बहुत अच्छा अपना कार्यकाल 5 साल में किया है। और हम और हमारे सभी भाई चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को अगर सबको उम्मीद है तो सिर्फ बाबा जी से ही उम्मीद है। यही लोग, इसीलिए ये भाई लोग सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि बाबा जी हमारा अगर थोड़ी बहुत जो है कमियां हर सरकार में रहती है। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव नाम है आपका। मौजूदा सरकार में कितना विकास हुआ, कितना संतुष्ट हैं आप? क्या मौजूदा सरकार फिर से रिटर्न करेगी या बदलाव होगा? कभी नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? सही बोल नहीं पा रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं भैया। नहीं मतलब क्यों कह रहे हैं आप कि नहीं बदलाव होगा, नहीं वापसी होंगे? आखिर क्या कारण है? अरे महंगाई डीजल कितना महंगा हुआ, पेट्रोल भी महंगा हुआ, देख रहे हैं ना। जैसे भैया बिजली की बात की थी ना अपने सरकार में ना, कैसे इसमें महंगाई हो गई है। पहले बात बेरोजगार नहीं मिली, सबसे समस्या ना, किसानों पर कितना अत्याचार हुआ, ये भी आप देख लीजिए। अब क्या मुद्दा ये नहीं बता रहे हैं। 5 साल में कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। सिर्फ धर्म के नाम है, बस धर्म राम मंदिर नाम है। धर्म तो हर सप्ताह में होती है, चाहे वो बसपा की हो, चाहे भाजपा की, चाहे सपा की हो। लेकिन इसमें रोजगार निकलती है, बस राम निकलती है। तो युवा इस बार क्या करेगा? मतलब युवा क्या करेगा? बदलाव करेगा? बदलाव होगा ही। बाबा जी को दिख रहा है बदलाव होगा। उनका काम यहाँ पर नहीं है। चुनाव आ गया तो निकाल दिए हैं वैकेंसी, उसके बाद एनटीपीसी बच्चे तो मार खा रहे हैं। कौन जवाब देगा इसका? पुलिस घुस मैम मैं जवाब दे रहा हूँ सारांश। मैम ये 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ। रोजगार चाहिए, ये नहीं कि हम सरकार दूसरी चाहिए, हम ये नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहना चाहते। बच्चे हम लोग आते हैं घर से आटा उधर लाते हैं, गाँव में ताना मारते हैं, बच्चे तुम्हारा कम नौकरी लगेगा ये पूछते हैं। तो आप जब बताइए, आप जब बच्चों के आंख में धूल झोंकेंगे तो आप बच्चे क्या करेंगे? सरकार पलटेंगे, उनको जो जरूरी होगा, नहीं तो वही सरकार रखेंगे जो उनको जरूरी रहेगा। लेकिन ये बात गलत है, हमको रोजगार चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमें वैकेंसियाँ जो है अच्छी बच्चे पोस्ट में निकाला जाए, जो पोस्ट है खाली है उनका किया जाए, और कुछ नहीं। और जो कहते हैं ये कर रहे हैं संगम के लिए ना, संगम के लिए मैं ये नहीं कह रहा था। मैं संगम के लिए कह रहा था कि जो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं पैसे, जो ज्यादा है वो अलग बात है। संस्कृति है, परंपरा है, तो उसको निभाना चाहिए, बट उतना नहीं पैसा खर्चा। अगर बच्चों के अगर इस भविष्य बारे में आप सोचेंगे तो कितना बढ़ेगा। हमें रोड चोड़ नहीं चाहिए, हमको कल 2 रोटी का अनाज चाहिए बस, और कुछ पैसा ही बस फैमिली चलाने के लिए बस, और कुछ नहीं। और तो आप लोग कहते हैं कि कहीं अखिलेश साहब काम किए, कहीं योगी काम किए, ये बात कोई नहीं करता कि बस रोजगार चाहिए हमको और कुछ नहीं। भैया बोलिए। मैम हमको भी सरकार को भाई अगर हमारी संस्कृति बढ़ रही है, मौजूदा सरकार में कितना संतुष्ट है? भैया कहें कि बिजली 24 घंटा आ रही है, रोड बनाया जा रहा है, लेकिन महंगाई को नहीं देख रहे हैं। तेल इतना महंगा हो गया है, रोजगार कुछ नहीं दिख रहा है। एनटीपीसी का इतना मेरिट जारी हुआ, यहाँ इलाहाबाद जोन से चरण भी गया था, इतना कौन लाता है बताइए? पिछली सरकार में कितना रोजगार था? पिछली सरकार में कुछ नहीं था। पिछली सरकार जिस सरकार में इस बार है उसी सरकार में उसमें, अखिलेश में भी उतना नहीं था। लेकिन सच बोल रहा है ये जो है, दोनों सरकार में ऐसा नहीं था। लेकिन जो भैया कहें बिजली वाला 24 घंटा आ रहा है, रोड बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं। ठीक है बनाया जा रहा है, लेकिन महंगाई भी तो इतनी ज्यादा है। क्या नाम है आपका? अभिनव जी, मौजूदा सरकार से आप कितना संतुष्ट है? क्या मौजूदा सरकार फिर से वापसी करेगी या बदलाव होगा? 100% संतुष्ट, क्योंकि राजनीति में कभी भी कोई 100% सही नहीं हो सकता है। कभी भी राजनीति कुछ भी करना हो, समालोचना करनी चाहिए दोनों व्यक्तियों से। मतलब उसका अनुसार देखेंगे तो सरकार बहुत ही अच्छी है। आप किसी भी मुद्दे पे बात कीजिए। आज लाइट जो है पहले 1 हफ्ते रात 1 हफ्ते दिन रहती थी, आज लाइट 22 घंटे कहीं भी जाएगी, किसी से पूछ लीजिए रह रही है 18 घंटा। और 300 यूनिट की होने से क्या बहुत बढ़िया। और
रोजगार के मुद्दे पर बात की, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट है, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अखिलेश सरकार में मेरा वीडियो में इंटरव्यू में मेरा वीडियो में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, वहाँ लिस्ट छपती थी, शाम को कोई दूसरा तीसरा दूसरे दिन कोई दूसरा लिस्ट आ जाती थी और 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए से खुला चलता था। ये सब बात वास्तविक है, जो भाई स्टूडेंट है वो जानते हैं। आज हम लोगों को इस बात की संतुष्टि है कि पारदर्शिता है। आज के इतिहास में टीजीटी पीजीटी का भी मेरिट गई, इतना कम मेरिट अभी तक कभी नहीं गई, इतना जल्दी रिजल्ट भी कभी नहीं आया था, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और 1.5 लाख लगभग टीजीटी पीजीटी, 1.5 लाख लगभग पुलिस की जो है, और क्या नाम है कि शिक्षक भर्ती जो हुई है उसको मानिए। और क्या कितने अखिलेश सरकार दिए हैं, शिक्षा मित्र जैसे जो है वो नहीं हो रहे थे, उनको जबरदस्ती चुनावी हथकंडा अपनाने के लिए उनको 35,000 रुपया दिया गया और फिर बीजेपी आई, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया उसको। तो कितना कष्ट की बात होगी। एक बार आप लालीपाप दीजिए, यही रोजगार है। रोजगार भी अच्छा। कोविड जैसे महामारी में विश्व में जो है सबका विकास दर कम हो गया है, महंगाई बढ़ी है, इसमें किसी तरह है। और महंगाई बढ़ी है तो आज जो है देख लीजिए भारत का जो है कितनी महंगाई दर कम हुई है, उस अनुसार माइनस में नहीं गई है। आज सभी गाँव में सभी गरीबों को क्या नाम है, राशन, आवास